आखिर इसराइल इतना ताकतवर मुल्क क्यों जाना जाता है? आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में इसराइल अमेरिका का उस्ताद है? इसराइल पर हमला करते हुए हमास ने ऐसी कौन सी गलती की है जो आगे चलकर हमास के गले की हड्डी बन जाएगी? इरशा टीवी में एक बार फिर आपको खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने होने के एहसास हमें दिलाते रहें। इसराइल अमेरिका का उस्ताद है। कदीम उलूम फ़नून से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी तक किसी भी शोबे को ले लें, यहूदी अमेरिकी ईसाइयों के अतालिक थे और हैं। दुनिया में आज तक किसी भी कौम ने यहूदियों की अज़ली फितरत का वो तजिया नहीं किया जो जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर ने किया था। इसने होलोकॉस्ट का दुरुस्त फैसला किया था। अगर वो चंद बरस और जिंदा रहता तो शायद यहूदियों का वैसे ही खात्मा कर देता जैसा कि मंशाए इज़्दीद थी। कुरान हकीम में इरशाद बारी तआला है कि हमने बनी इसराइल को दुनिया की तमाम दूसरी कौम पर फजीलत अता की, लेकिन उन्होंने हमारा शुक्र अदा करने के बजाय शैतान की पैरवी की और अपने इंजाम को पहुँचे। 1930 के यूरोप में भी यहूदी किसी बड़ी कौम के सरबराह और किसी बड़े मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म नहीं थे, लेकिन पसे पर्दा दरअसल वही आलमी सदर और आलमी वज़ीर आज़म थे। पहली आलमी जंग के बाद हिटलर ने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था कि दुनिया में फितना फसाद की जड़ यही यहूदी हैं। इसलिए इनका कला कमा करने का वो प्रोग्राम बनाया जिस पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यहूदी तमाम दुनिया में फैले हुए हैं। ये गोया इंसानी जिस्म का दिमाग है और दूसरे ममालिक गोया दूसरे इंसानी दस्तबाज हैं। हुक्म दिमाग का चलता है और अमल जिस्म के तमाम अज़ा करते हैं। किसी को खबर नहीं कि एटम बम के असल मौजूद यहूदी थे। उन्होंने ही सदर अमेरिका को खत लिखकर कहा था कि ज़रे से आफ्ताब पैदा किया जा सकता है। चुनांचे जुलाई 1945 में अमेरिका में एटम बम का जो कामयाब तजर्बा किया गया, इसकी पुष्ट पर यही यहूदी दिमाग कार फरमा था। जापान पर अगर अगस्त 1945 में एटमी हमले न किए जाते तो अमेरिका ये जंग जीत तो शायद जाता, लेकिन इसके सोल्जर्स का जानी नुकसान बेपनाह होता। इस तनाज़र में देखा जाए तो इस दूसरी आलमी जंग के असल फातिहा यहूदी थे। अमरीकी, रूसी, बरतानवी और फ्रांसीसी वगैरह यहूदी मशीन के कुल पुर्जे थे। अमेरिका ने जंग जीत कर यहूदियों के एहसान का बदला ये दिया कि इनको 1948 में फ़लस्तीन की सरजमीन अता कर दी। सारी दुनिया से यहूदी यहाँ आकर बसने लगे। 1956, 1967 और 1973 की अरब इसराइल जंगें हुई जो तमाम की तमाम यहूदियों ने जीत ली। मिस्र, अर्दन, इराक और सारे अरब ममालिक मुंह देखते रह गए। इन जंगों की तारीख का गहरा मुताला कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि यहूदी दिमाग किस तरह काम करता है। इनका एक इलाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्करों ने भी 6वीं सदी ईस्वी में किया था। 622 से लेकर 632 तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 10 बरस ग़ज़वात व सरियात में बसर किए, इनका गहरा मुताला भी आपको यहूदी जहन की गहराइयों से मतला कर देगा। मुसलमानों के 800 साल ज़री दौर में अगरचे यहूदियों की दाल कम गली, लेकिन इनकी खबासतें और मुकर फ़रेब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फतूहात के बाद भी जारी और सारी रहे। और फिर जब मुसलमानों का दौर ज़वाल शुरू हुआ तो आज तक सूरत हाल यही है कि तमाम आलम इस्लाम एक तरफ और इसराइली रियासत दूसरी तरफ। यहूदी तौक में रहते हैं कि किस मुल्क में कौन सा मजहब या माशरा बरसर इक़्तिदार आता है और उन्होंने किसका साथ देना है। कौम इसराइल की तारीख 2600 बरस पुरानी है। इस तवील तारीख में इसराइलियों ने बाकी मज़हब के साथ गठजोड़ तो किया है, इनसे दरबरदा इश्तराक तावन भी किया है और जदीद टेक्नोलॉजी पेशरफ्त में इनका साथ भी दिया है, लेकिन इस सारे अमल में मुसलमानों के साथ कभी तावन नहीं किया गया। गोया इस्लाम और यहूदियत अज़ल से एक दूसरे के दुश्मन हैं और अब तक रहेंगे। ये तवील तमीद मुझे इसलिए बांधनी पड़ी कि कायरीन मोहतरम को याद दहानी करवाऊँ कि यह कौम यहूद किसी भी दौर में मुसलमानों की खैर ख्वाह नहीं रही। ईसाइयों, बुद्धों, ब्राह्मणों ताकि लामज़हब अक़वाम के साथ तावन कर लेगी, लेकिन मुसलमानों के साथ नहीं। इनको मालूम है कि कुरान हकीम में अल्लाह तबारक तआला ने इनके बारे में क्या फरमाया हुआ है। अभी चंद माह पहले की बात है, बाज़ अरब रियासतों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था। बहुत दूसरी बड़ी अरब रियासतें अपने दिलों में इसराइल के लिए नरम गोशा रखने का प्रोग्राम बनाई हुई थी। पाकिस्तान के बाज़ जत्थे भी इसराइल को तस्लीम करने के हक में थे। फ़लस्तीन और कश्मीर इनके लिए कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखते थे।
वो इन चंद ज़ाहिरी फ़वाइद को निगाह में रख रहे थे कि जो पाकिस्तान को इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद हासिल हो सकेंगे, लेकिन इनको स्ट्रेटेजिक नुकसानात का अंदाज़ा नहीं था कि जो पाकिस्तान को इस प्रोसेस से गुजरने के बाद होता। ये तो अच्छा हुआ कि इस योम कपूर पर 50 साल पहले वाले योम कपूर की तरह इसराइल का वजूद मर्ज़ ख़तर में चला गया था। इस मौजू पर आजकल मीडिया में बड़े तौर से उस फ़लस्तीनी हमले की खबरें आ रही हैं कि किस तरह हमास ने 7 अक्टूबर को न सिर्फ इसराइल के अंदर घुसकर इसको एक स्ट्रेटेजिक नाकानात का शिकार किया, बल्कि मुस्तकबिल के मुसलमानों पर इस हकीकत के दरवाजे भी खोल दिए कि सर धड़ की बाजी लगाने का असल और अमली मफहूम क्या होता है। इसराइली सिविलियन और फौजी अफसरों को दर्जनों के हिसाब से यरगमाल बना लेना, दिन दिहाड़े इसराइली शहरी इलाकों पर यलगार कर देना, हज़ारों रॉकेट बरसाकर इसराइली आबादियों को खाक और खून में तड़पा देना, तो सारी दुनिया ने देख लिया और सारी दुनिया इस पर हैरान है कि हमास के हमलावरों ने इसराइली इंटेलिजेंस का बहुत किस तरह पाश कर दिया। हमास के हमलावरों को मालूम था कि इसराइल की जवाबी यलगार कैसी और किस हुजूम की होगी। वो काउंटर यलगार अब भी जारी है। गज़ा के मुसलमान बासियों का हिशर नशर हो चुका है, लेकिन हमास के गोरिल्लाओं को यकीन है कि गज़ा के इन्हीं समुद्रों की खाक से एक नया समुंदर पैदा होगा जो पहले से ज़्यादा ताकतवर होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि इस गज़ा की पट्टी से दागे गए हज़ारों रॉकेटों का जो जवाब इसराइली फोर्सेस दे रही है, इसका जवाब क्या होगा। एक और पहलू इस फ़लस्तीनी हमले का जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि हमास के मनसूबा साजों ने इसराइल पर इस अचानक हमले के बाद स्ट्रेटेजिक क्रीज पहलुओं को नज़रअंदाज क्यों किया। मसलन नंबर 1, इसराइली फौजी छावनियों पर रॉकेट हमला। नंबर 2, तलेब के साबी मरकज़ पर हमला। नंबर 3, किसी इसराइली जोहरी तंसीब पर हमला। नंबर 4, किसी इसराइली जोहरी हथियारों की फैक्ट्री पर हमला। नंबर 5, किसी जोहरी बमों के कुल पुर्जों के गोदाम घरों पर हमला, वगैरह वगैरह। मेरी नज़र में इसराइल की सिविलियन आबादियों के बजाय इसके अस्करी तंसीबात पर हमला करना हमास के लिए ज़्यादा सूदमंद होता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताएं और विरशा टीवी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।